गुड मॉर्निंग। मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे अवकलन के, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके पहले मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं अवकलन कर रहा हूँ, कोई भी फलन आपको दे दिया साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स। तो इसको क्या करना है, चाहे तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने y मान लिया, इस फलन को मैंने मान लिया इसको y, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपको बताया था अवकलन को d/dx से दर्शाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे d/dx y का और d/dx साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो अवकलन में क्या करते हैं, पहले घात का करते हैं अवकलन, ठीक है। सबसे पहले फलन की जो घात है, फलन है यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स पर कितनी घात है उसका अवकलन किया जाएगा। फंक्शन को तोड़ते जाते हैं, ठीक है। इसी फंक्शन को मैं मिक्स करके बताते जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले फलन का अवकलन करते हैं। तो फलन पर है 3 घात, फलन है यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स की 3 घात का अवकलन करेंगे अपन। तो जैसे एक्स क्यूब का अवकलन मैंने आपको बताया था, एक्स क्यूब का होता है 3x², वैसे ही साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर। ये फलन का अवकलन हो गया। अब जैसे ही फलन टूटा, आपके पास जो मेन फंक्शन था वो हो गया साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका dy/dx। अगर आगे भी कुछ होता, जैसे मैं एक्स का भी कर रहा हूँ, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है, तो जनरली वो मैं लिख ही नहीं रहा, क्योंकि पहले मैंने किया साइन 3 घात का 3x, 3 साइन स्क्वायर एक्स यानी 3x², फिर साइन का कॉस एक्स, अब एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम से, क्योंकि मैंने 2 बार अवकलन किया ना, पहले इसका किया फिर मैंने कॉस एक्स का किया। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम से, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मैं मिक्स करके ऐसा लिख देता हूँ, y बराबर साइन क्यूब और रूट एक्स, ठीक है। तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx मैं लिखूंगा y का और d/dx साइन क्यूब रूट एक्स का। तो फलन यहाँ पर भी साइन रूट एक्स है, फलन यहाँ पर कौन है, साइन रूट एक्स, ना कि साइन एक्स। तो साइन रूट एक्स पर कितनी घात है, 3 घात है, साइन रूट एक्स पर 3 घात है, तो 3 घात का वही होगा 3x²। तो साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर और x हो गया रूट एक्स, ठीक है। अब फलन पर से घात हट गई, अब बच गया साइन रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस और x कौन है, रूट एक्स, ठीक है। x की जगह यहाँ रूट एक्स चल रहा है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स यानी कॉस रूट एक्स। अब साइन का हो गया, अब रूट एक्स का, रूट एक्स का आपको फॉर्मूला सीधा लिखवा रखा है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब रूट हट गया, रूट हटते ही एक्स बचा, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो वो हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे लिख देते हैं, y बराबर साइन रूट एक्स, ठीक है। अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y का और d/dx साइन रूट एक्स का। अब फलन है साइन रूट एक्स, लेकिन साइन रूट एक्स पर घात नहीं है, एक ही घात का है, ठीक है। तो सीधा हम साइन एक्स का ही अवकलन करेंगे, ठीक है। किसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का, साइन और ये इसका x है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स। अब साइन हट गया, अब रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, और x का रूट हटते ही x बचा, तो x का x के सापेक्ष 1, तो हम वो लिखते नहीं है, यहाँ भी लिखते हैं बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम से, ठीक है। ध्यान देना, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स काट मत देना, ये एंगल है और ये अपॉन में है, ठीक है, एंगल नहीं है, तो ये इसका हो गया, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को अगर ऐसा लिखा जाए, y बराबर साइन x की घात 4, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x d/dx y का, y मैं मान रहा हूँ, आपको दिया नहीं जाएगा मोस्टली, साइन x की घात 4। अब साइन पर कितनी घात है, साइन x, एक तरह से साइन x ये है साइन और उसका x ये है, ठीक है। फलन पर घात नहीं है, तो साइन x का करेंगे साइन x का कॉस x यानी कॉस x की घात 4,
अब साइन हट गया, अब एक्स की घात 4 बची, एक्स की घात 4 का हो गया 4x³ अब 4 घात भी हट गई, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो हम लिखते नहीं है, ये हो गया श्रृंखला नियम से। ठीक है, फिर एग्जाम्पल मान लो हमने ये ले लिया √10x, इसको मैंने फिर से y मान लिया, अवकलन किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx y का d/dx √10x। अब √10x पे आधी घात है, 10x पे आधी घात है, यानी ये फलन जो था वो 10x है और उस पर रूट मतलब आधी घात है, तो आधे मतलब रूट हो गया, तो √x का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, √x का होता है 1/2√x, √x का 1/2√x, तो x ये पूरा है भी एक तरह से √x की तरह इसकी तुलना करेंगे, √x का 1/2√x, तो 1/2 रूट और x की जगह आ गया 10x। अब रूट हट गया, रूट हटते ही बच गया 10x, 10x का होगा sec²x, 10 हटते ही बच गया x और x का x के सापेक्ष 1, तो यहाँ लिखेंगे अपन श्रृंखला नियम से। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर cos sin x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये बता रहा हूँ मैं आपको, लिखने का तरीका है ये। तो d/dx करेंगे y का और d/dx करेंगे cos sin x का, तो cos और ये इसका x हो गया, ध्यान देना cos और ये इसका x, cos x का माइनस साइन x, घात तो है नहीं, तो cos x का माइनस साइन और x की जगह कौन आ जाएगा sin x। अब cos हट गया, अब sin x का करेंगे sin x का cos x, फिर sin हट गया x का x के सापेक्ष 1, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ये अपने y बराबर log 10x, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx y का d/dx log 10x का, तो log और ये इसका x, log x का होता है 1/x, सीधा फॉर्मूला, बस ये ध्यान रखना e बेस पे होना चाहिए, तो जब बेस नहीं दिया तो e पे ही माना जाएगा। log 10x log x की तरह पढ़े, log x का 1/x यानी 1/10x, log हट गया, अब 10x का करेंगे 10x का sec²x, 10 हट गया, अब x का करेंगे x का 1 हो गया, तो लिखते हैं यहाँ पर श्रृंखला नियम से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, श्रृंखला नियम से। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कुछ, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया e की घात sin x², तो इसको मैंने y मान लिया सबसे पहले, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx y का और d/dx e की घात sin x² का। अब e की घात और ये इसका x है, ये इसका x है पूरा, e की घात x का e की घात x, अब e हट गया, अब साइन को देखेंगे, साइन और ये इसका x हो गया, अब साइन के लिए x ही हो गया, e के लिए x ये था पूरा, e की घात x का e की घात x, अब साइन बच रहा है, साइन के लिए x ही हो गया, साइन x का cos x यानी cos x², अब साइन हट गया, अब x² बच रहा है, x² का घात के नियम से 2x, अब x का 1 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हम सवाल को इस तरह से लेते हैं, y बराबर 2 की घात sin x dy/dx d/dx 2 की घात sin x, तो 2 की घात x, a की घात x की तरह करेंगे इसका, a की घात x का बताया था आपको, a की घात x log a कितना है 2। ठीक है, अब sin x का करेंगे, sin x का cos x हो गया, a की घात x का तो कर लिया, अब sin x का cos x। ठीक है, तो अभी करते हैं अपन कुछ बुक के क्वेश्चन। ठीक है, बुक में सबसे पहले एक मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, साइन x डिग्री का, इसको मैंने y मान लिया। ध्यान देना, कभी भी डिग्री का अवकलन नहीं किया जा सकता, डिग्री का अवकलन नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, तो डिग्री को मैं बदल रहा हूँ रेडियन में, डिग्री को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, रेडियन में।
ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम वही π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया π/180 और x। अब इसका कर देंगे अपन अवकलन, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx। y का लिखना ऐसे ही है जैसे मैं लिख रहा हूँ d/dx साइन π/180 x, साइन x का साइन और ये इसका x है पूरा, साइन x का कॉस x, कॉस, अब साइन हट गया, अब देख ये अचर पद बच रहा है, x का तो x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो π/180। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर x पर 1 घात है तो x का जो गुणांक होगा ना वो आगे आ जाता है, गुणा में आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx π/180 और ये cos x डिग्री, ये x डिग्री हो गया। तो ये जो x का गुणांक है वो गुणा में आ जाता है, अपने पास x का गुणांक आ जाता है गुणा में, ठीक है। तो ये गुणा में आ गया और ये x डिग्री हो गया, ठीक है। इसी का एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन देखें। log √1 + cos x, सॉरी 1 - cos x है अपॉन 1 + cos x है, √1 - cos x अपॉन √1 + cos x। इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। दो फॉर्मूले आप ध्यान रखें, बहुत बहुत काम में आएंगे। 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये तो लॉग हो गया। 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। 2 से 2 हो गया कैंसिल, y बराबर लॉग साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट से बाहर आकर बन जाएगा tan, तो tan x/2 हो गया, ये हो गया tan x/2। अब कर देंगे इसका अवकलन, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx में लिखूंगा y का और d/dx में लिखूंगा log tan x/2 का। तो ये हो गया log x, log x का 1/x, यानी 1 ध्यान देना log और ये इसका x, log x का 1/x, 1/x हो गया tan x/2। log हट गया, अब tan बच गया, tan के लिए x ही है, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x/2 tan का हो गया। अब x/2 का करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 हो गया, और मैंने कहा था अभी आपको कि x का गुणांक आप देखेंगे 1/2 है, तो वो यहाँ आ गया, ठीक है। x का x के सापेक्ष तो 1 हो गया और x का गुणांक 1/2, वो आगे लगाते हैं, तो हम वहीं लिख लेते हैं, अभी आगे लेकर आ जाएंगे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस में था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस चल जाएगा ऊपर, और सेक स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर, और ये 1/2, कॉस से कॉस कट गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 आगे आ गया साइन x/2 और cos x/2। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना अपने पास, साइन 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, तो जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ θ/2 आएगा, हाफ हो रहा है ना, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, यानी इसका आधा, तो जब यहाँ थीटा है तो इसका आधा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये θ/2, ये θ/2 यानी x/2, तो ये हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा, थीटा यहाँ पर जो है वो थीटा कहलाएगा, तो यहाँ पर x है तो x आ गया, साइन x ऊपर जाकर हो गया cosec x, तो ये हो गया dy/dx हो गया अपने पास ये, ठीक है। और देखते हैं सवाल कुछ। ये 7वां किया था, 8वां करते हैं। प्रश्न नंबर 8, सेक x डिग्री हो तो आप कर सकते हो। प्रश्न 9 करते हैं। प्रश्न 9 है log 1 + sin x 1 - sin x। अब इससे जस्ट पहले, सबसे पहले तो इसको y मान लिया, इससे जस्ट पहले जो हमने सवाल किया था,
इससे जस्ट पहले क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को तो हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस नहीं है, यहाँ पर साइन है, तो वैसे तो लिख नहीं सकते, तो हम दूसरे तरीके से रूट हटाएंगे। ध्यान देना, लॉग में ये एक तरह से घात है आधी, क्योंकि रूट आ गया तो लॉग में सबसे पहले घात तो आगे आ जाएगी, तो ये हो गया 1/2 आगे आ गया, ठीक है। और लॉग m अपॉन n हो गया, तो लॉग m अपॉन n ये हो गया लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर 1/2, घात तो आगे आ गई, और लॉग m ये रहा अपॉन में वो लॉग n हो गया। अवकलन करते हैं इसका सीधा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स वाई का, और 1/2 अचर पे, तो उसको आगे लिख लेते हैं, d अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स का। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 लॉग एक्स का, ये लॉग के लिए x है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका भी करेंगे, तो 1 का तो हो गया 0, 1 का तो 0, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। इधर भी लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 1 का 0 माइनस की जगह माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। ऊपर आ गया कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, चल रहा है दोनों एलसीएम आगे, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, 1 माइनस साइन बच गया, कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये भी कट गया, तो कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1/2, कॉस एक्स आ गया बाहर कॉमन, अंदर रह गया कॉस एक्स, दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन से साइन कट गया, 1 और 1 2 हो गया, 1/2 कॉस एक्स, यहाँ रह गया 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कॉस ऊपर जाकर बन गया सेक एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा।